हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 नवंबर फ्रेंड और दिन है संडे आज। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ शाम के समय। शाम वही 4 बज गए है अभी, और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर। यही मतलब ज़्यादा दूर में नहीं है, पास में ही है, क्योंकि उनका ब्लाउज सिल गया है और वो 2 बार मतलब भेज चुकी है और सिला हुआ नहीं था। तो मैं बोली थी कि मैं पहुंचा दूंगी, तो वही उन्हीं को मैं जा रही हूँ पहुंचाने। और उनका मैं साथ के साथ आईब्रो भी बनाते हुए आऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर धागा और कैंची हाथ में ली हुई हूँ, अभी मैं रख लूंगी पर्स में। और आईब्रो भी बनाते हुए आऊंगी। उधर से देखूंगी एक आध दो सब्जी भी ले लूंगी, क्योंकि उनके घर के जस्ट मतलब बाहर में ही सब्जी मिलता है, सब्जी का मार्केट है, तो कुछ सब्जी भी ले लूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ। अभी इसमें प्रेस करना बाकी है। यही 2 ब्लाउज है, जिनका ब्लाउज है वो 2 बार आ चुकी हैं। तो इसलिए मैं बोली कि मैं ही इस बार आपको पहुँचा दूँगी घर में। और मुझे काम भी है थोड़ा उनके, मतलब जहाँ पर मैं जाती हूँ मार्केट वहीं पर उनका घर है। तो मैं ब्लाउज भी दे दूँगी और मेरा मार्केट में कुछ काम है वो भी मैं कर लूँगी। तो इसीलिए मैं बोल दी उनको कि मैं पहुँचा दूँगी आपको। और अभी मैं इसको प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अभी जस्ट मैं ये तुरपाई होकर आया हुआ है। मैं बगल में ही दे देती हूँ काज हुक करने के लिए। बस मैं सिलाई करती हूँ फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए मतलब एक में डिज़ाइन है और एक राउंड नेक है, बस सिंपल वाला। और लेस खरीद कर मैं इसमें लगा दी थी ग्रीन वाला ब्लाउज में, जो आपको इस आस्तीन में दिख रहा है स्लीव्स में। और ये पीछे देखिए राउंड नेक है। और दोनों में आपको दिख रहा होगा आगे का जो कटिंग है वो सेम है, दोनों का कटोरी कट होता है एक ब्लाउज का, तो वही दोनों का सेम है। और यही दोनों ब्लाउज मुझे देना है। एक ब्लाउज और है उनका, देखिए ये पिंक वाला, लेकिन ये भी सिला हुआ नहीं है, तो ये कल दे दूंगी मैं। और ये तीनों ब्लाउज और एक सूट है, मतलब देना है उनको। और वो सारा ये चारों जितना है सारा छठ पूजा का ही है फ्रेंड। तो अभी ये दोनों मैं दे देती हूँ, क्योंकि कल नहान खान है तो उनको ज़रूरत पड़ेगा अभी इस दोनों में से कोई भी एक का। तो मैं इस दोनों को दे देती हूँ। और एक सूट है देखिए। तो यहाँ पर देखिए अभी इसको भी मैं स्टार्ट कर दी थी सिलने के लिए। तो बस गला में सिर्फ इसमें पट्टी लगाई थी और डोरी इधर बना रही हूँ। एक पल्ला है ये आगे का मैं रेडी कर दी थी, अब पीछे का रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले डोरी देखिए यहाँ बनने के लिए स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं सबसे पहले वहाँ से पहुँचा दूँगी, उसके बाद मैं आकर फिर सिलूँगी टाइम मिलेगा तो। और आईब्रो भी साथ के साथ बनाते हुए आऊँगी वहाँ से। तो देखिए अब मैं आयरन वगैरह कर ली ब्लाउज का। और अभी मैं जाऊंगी, लेकिन अभी भाभी का नहीं हुआ है। वो बोली कि मैं बस आ ही रही हूँ। बस वो ताला वगैरह लगा रही थी घर में, क्योंकि उनके घर में अभी कोई नहीं है, तो इसीलिए वो ताला लगा कर आएगी। और देखिए मैं अभी जाने के लिए मतलब सोच ही रही थी, तब तक देखिए पीछे से रोहन भी चला जाता है। तो मैं उसको डांटने, मतलब फिर से वापस उसको डांटने के लिए आती हूँ, क्योंकि आजकल वो बहुत जिद करने लगा है। जब भी मैं जाती हूँ मार्केट तो अब तब भी वो जिद करने लगा है। पहले वो नहीं जिद करता था, लेकिन अब वो जिद करता है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर मार्केट हम लोग आ गए हैं। आईब्रो भी मैं बना दी थी आने टाइम ही, लेकिन किसी और का मैं नहीं शूट करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि हर कोई को पसंद नहीं आता है कि हाँ मतलब यूट्यूब में जाने के लिए। तो इसीलिए किसी का परमिशन के बिना मैं उनको नहीं कैमरे के सामने लाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आलू नहीं था मेरे घर में, ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पर आलू ले ली थी 2.5 kg। और कुछ सब्जियां भी लेना था, तो सब्जी भी ले ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज थोड़ा सा रात में आएंगे लेट से, तो सब्जी ख़त्म हो गया था फ्रेंड। तो मैं सोची कि ब्लाउज भी दे दूँगी और ये सब्जी भी लेना था मुझे, तो ये भी ले लूँगी। और कुछ सिलाई का भी सामान था मुझे, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मुझे घटते बढ़ते रहता है सिलाई का सामान, इसीलिए मैं जाती रहती हूँ फ्रेंड। और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं उन्हीं से मंगा लेती हूँ, लेकिन वो गाड़ी लेकर कहीं अगर दूर चले जाते हैं तो फिर मुझे ही जाना होता है। और वैसे भी ब्लाउज भी दे दी मैं, और आईब्रो भी बना दी उनका जिनका ब्लाउज था। और इधर मैं ख़रीदारी भी कर ली, तीनों काम हो गया मेरा एक साथ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सब मिला जुला कर चुन कर लेते हैं, क्योंकि ख़राब भी रहता है आलू। अभी पुराना वाला आलू मतलब बहुत ख़राब रहता है फ्रेंड। और मैं देखे यहाँ पर एक जगह था, मतलब बोरा रखा हुआ था
आलू का। वहीं पर मैं आड़त करके अपना मोबाइल को हैंग कर दी थी। तो वही हम लोग मतलब भाभी जो थी बगल की, जो जिनके साथ में जाती हैं, वो थोड़ा हंस रही थी कि आप इधर भी कैमरा कर रही हैं रख कर। उनको नहीं पता था, लेकिन मैं लगा दी थी तो वो इसीलिए बोलने लगी थी। और 2.5 केजी मैं ली थी, 2.5 केजी वो ली थी आलू। और देखिए उसके बाद बच्चों के लिए कुछ ले ली थी मैं खाने का। तो सिंघाड़ा तो रिया मना की थी कि सिंघाड़ा मुझे नहीं खाना है। तो यहाँ पर प्लेन डोसा मिल रहा था बिना प्याज लहसुन का। तो अभी हर जगह मतलब कहीं भी मतलब हर जगह देख रही थी कि ठेले पर बिना प्याज लहसुन का ही सिंघाड़ा वगैरह या फिर छोला भटूरा कुछ भी हो बिना प्याज लहसुन का ही मिल रहा है। और बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि बिना प्याज लहसुन का है। तो यहाँ पर मैं 2 डोसा ले ली थी दोनों बच्चों के लिए। तो वही पैक करवा रही थी मैं फ्रेंड। और प्लेन डोसा है तो उतना अच्छा नहीं लगता है ये बिना प्याज लहसुन का, लेकिन क्या करूँ, कुछ दिन तो खाना ही पड़ेगा। तो 25 रुपये पीस करके मिला था तो इसलिए ले ली थी। और यहाँ पर देखिए आलू का जो भरता है उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था, बस सिंपल तरीके से आलू का भरता बनाया हुआ था। और मैं यहाँ पर देखिए बैक कैमरा से आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि मेरे बैक कैमरा का स्क्रीन थोड़ा टूटा हुआ फ्रेंड, इसीलिए आपको धुंधला दिख रहा होगा। और मेरी सास को ये पसंद नहीं है, इसीलिए मैं और अपने लिए और मेरी सास के लिए दोनों के लिए जलेबी ली थी। और मेरे हस्बैंड तो बहुत रात में आएंगे तो वो ये सब नहीं खाएंगे फ्रेंड। और यहाँ देखिए मैं फ्रंट कैमरे से फिर आपको दिखा रही हूँ। तो डोसा देखिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। और बगल में यहाँ पर चाय का मतलब केतली रखा हुआ था, तो चाय भी मिल रहा था बगल में। तो वही मैं थोड़ा सा आपको दिखा दिया। और आने के बाद देखिए मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी, क्योंकि दूध बच गया था कल का और अभी दूध आया हुआ नहीं है, बस कुछ ही देर में आ जाएगा। ये कल का ही दूध था। तो जिस पतीले में मैं गरम करती हूँ उसी में था, तो मैं उसी में थोड़ा सा और पानी डालकर और उसी में मैं बना दे रही हूँ, जिसमें कि मैं दूध गरम करती हूँ उसी में। और फ्रेंड मेरे घर में एक भी सब्ज़ी नहीं था, इसीलिए मैं सब्ज़ी भी कुछ ले कर आई हूँ। और मैं यहाँ 250 ग्राम आज ली थी बैगन, तो वही बैगन अभी बना लूँगी, क्योंकि रात के समय में तो ज़्यादा सब्ज़ी का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 बैगन था मेरा, मतलब 250 ग्राम में 3 बैगन चढ़ा था। तो और कुछ आलू मिलाकर मैं सब्ज़ी बना ली थी अभी रात के समय का। और एक पालक ली थी 1/2 केजी, तो वो सुबह में हो जाएगा, सुबह बना लूँगी। और एक सब्ज़ी और है बरबट्टी, बोदी बोलते होंगे आप लोग, तो वो 3 सब्ज़ी मैं लेकर आई थी। और आलू ली थी फ्रेंड, और कुछ भी नहीं ली थी सब्ज़ी में मैं। और पहले अभी मैं चाय बना ले रही हूँ, चाय उधर चढ़ा हुआ है। मैं इधर बैगन को काट कर आलू को इसको पानी में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टार्च निकलता है, ब्लैक जैसा पानी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बैगन को पहले ही काट देती हूँ। तो अभी काट कर आलू को भी काट कर पानी में डाल दूँगी, तब तक ये अच्छे से फूल भी जाएगा इसमें, क्योंकि आलू में भी बहुत सारा मिट्टी होता है, इसीलिए मैं पहले इसको काट दे रही हूँ। और अभी मैं फ्रंट कैमरे से कैमरा कर रही हूँ, नीचे रख दी थी फ्रेंड, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा। अभी मैं ट्राइपॉड में लगा दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैगन बहुत अच्छा फ्रेश था एकदम, एक भी दाग नहीं था बैगन में, बहुत अच्छा बैगन दिए थे वहाँ सब्जी वाले ने। और अभी छठ पूजा की वजह से शायद सब्ज़ी बहुत महंगा मिल रहा है फ्रेंड। मैं नया आलू का दाम पूछी थी तो वहाँ पर 60 रुपया केजी, 50 रुपये केजी, मतलब थोड़ा सा छोटा साइज़ है तो वो 50 रुपया, और थोड़ा बड़ा है तो वो 60 रुपया। तो फिर मैं नहीं ली थी आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब कहीं दूर दूर गाड़ी लेकर जाते हैं तो कहीं सस्ता मिलता है तो ले आते हैं। वैसे 30-40 का भी वो लेकर आए थे 1-2 बार। वैसे तो ज़्यादातर मैं पुराने आलू ही बना रही हूँ, 2-3 बार मेरे हस्बैंड लाए थे। तो आलू का पराठा एक बार मैं आपको दिखाई थी, तो उस समय वो नया आलू का ही बनाई थी। और 1-2 बार और भी लेकर आए थे, सब्ज़ी बनाई थी मैं। लेकिन मैं तो यहाँ पर 50 रुपये का 2.5 केजी ये पुराना वाला आलू ही लाई हूँ। और मैं नीचे ही आलू काट के रख दिए फ्रेंड, क्योंकि अभी उठना पड़ता है, इसीलिए मैं वहीं पर काट दिया। वैसे भी फर्श एकदम साफ़ सुथरा था, इसीलिए वहीं पर रख दी, क्योंकि अभी इसको तो धुलना ही था, तो इसीलिए वहीं पर कटिंग कर दी। और इधर देखिए मेरा चाय भी बन गया है, तो अभी मैं चाय छान लेती हूँ, उसके बाद सास को भी दे दूँगी। और जो रोहन भी जिद कर रहा था चाय पीने के लिए, तो उसको भी थोड़ा सा दे दूँगी छोटा वाला कप में।
और कल से तो छठ पूजा हम लोगों की तरफ तो स्टार्ट हो गया है। कल से मतलब स्टार्टिंग है, नहान खान से लेकर पारन तक तो हम लोग छठ पूजा मानते हैं कि हाँ छठ पूजा स्टार्ट है। लेकिन इस बार मेरी मम्मी नहीं कर रही है फ्रेंड, हर साल मेरी मम्मी करती थी, इस बार कुछ कारण से नहीं कर रही है। तो इस बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं तो फिर अभी मैं मैके चली जाती और आपको वहाँ से ही ब्लॉग मिलता मैके का। अभी तक तो मैं आपको मैके का ब्लॉग नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन दिखाऊंगी। क्या करूँ, मम्मी छठ ही नहीं कर रही है तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। तो अभी जब भी मैं जाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूंगी मैके का वीडियो। तो आप लोगों को मेरा यह छोटा सा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।